नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। एक बहन को भाई के गुनाह की ऐसी सजा मिली जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इंसानियत अब मर चुकी है? क्या भाइयों के गुनाह की सजा उसकी बहन को मिलेगी? क्या कानून का मोल इस मुल्क से खत्म हो चुका है? देखिए एक बहन के दर्द की ये दास्तान जो आज हमारे समाज पर सवाल खड़े करती है। इन आंखों से रिश्ते ये आंसू इस लड़की पर बरपे कहर की दास्तान की गवाही देते हैं। 19 साल की इस युवती के साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया। रात के वक्त उन आरोपियों ने पीड़ित को उसके घर से उठा लिया और जंगल में ले जाकर इसकी आबरू को तार तार कर डाला। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। गैंग रेप के बाद उसे बदहवास हालत में जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए। ठाकर ले गए जी। कहाँ से? घर से। अच्छा, कितने लोग थे? 7 जी। क्या कोई हथियार भी थे उनके? हाँ जी। क्या? एक कट्टा ले रहे थे जी और छुरी ले रहे थे जी। तुमने शोर नहीं बताया? नहीं जी, मेरा मुंह लपेट रखा था जी। फिर लेके कहाँ गए? बंडूर बाग में जी। फिर क्या करा? जी मेरी इज्जत लुटी उन्होंने। कितने लोग थे जिन्होंने गलत काम करा? जी 3। होश आने पर लड़की ने हिम्मत की और गांव की सड़क पर किसी तरह पहुंच गई। गांव वालों ने पीड़िता को इस हालत में देखा तो तुरंत इसकी सूचना परिवार को दी और परिवार ने पुलिस को इत्तला कर दिया। लड़की ने जी बता के मेरे साथ बलात्कार हुआ। 3-4 आदमी हथियार ले थे और 3 मुझे काफी दूर ले गए जी। और लड़की ने क्या कहा जी कि कपड़े लत्ते सब फाड़ रखे जी। और लड़की ने आगे बताया जी मेजर टिल्ला गांव है, वहाँ पे कहीं जा रहे थे जी पानी वानी पे, हमारी लड़की वो मिली, वो उठा कर लाए। दरअसल गैंग रेप की दूसरी घटनाओं से घटना थोड़ी अलग है। इस घटना की कहानी की शुरुआत हुई 26 अगस्त 2014 जब इसी गांव की एक युवती के साथ गांव के ही 2 युवकों ने, अर्जुन और सोनू नाम के 2 भाइयों ने पहले तो गैंग रेप किया और फिर युवती को जान से मारने की कोशिश की। ये दोनों आरोपी तो फरार हो गए, लेकिन जिसकी बहन से इन्होंने गैंग रेप किया उसके भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनों की बहन को अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर गैंग रेप किया। इस मामले में 3 नाम गुलजार, शाहिद और गुड्डू के खिलाफ मामला दर्ज कर युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। हालांकि दोनों पक्षों के आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मैं कोई कपड़े फटे हुए नहीं मिले थे उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी और ना ही कोई लड़की ने यही कहा कि मेरे साथ बदतमीजी की है। लेकिन जब एसओ साहब आए तो एसओ साहब ने उनसे पूछा, एसओ ककरौली में, कि मैं तो तुझे कल ही छोड़ के आया था। तो पहले उसने उनके सामने भी मना किया, लेकिन बाद में उसने एडमिट किया कि हाँ ये छोड़ के आए थे। इज्जत के बदले इज्जत को तार तार कर देने वाले इस मामले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बदले की भावना से किए गए इस दुष्कर्म से पीड़ित को उसके भाइयों की करनी की वो सजा मिली जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। भाई की करतूत की कीमत बहन को चुकानी पड़ी। लेकिन सवाल ये कि क्या कानून और समाज पीड़ित को न्याय और उसकी खोई हुई इज्जत वापस कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। सोनीपत आज चुप है क्योंकि एक मां के 3 कलेजे के टुकड़े उसे सदा के लिए छोड़कर चले गए। मेडिकल स्टोर की एक लापरवाही की सजा एक परिवार को मिली। आज पूरा परिवार गमगीन है। देखिए, मां का रो रो कर बुरा हाल है। गला सूख चुका है, आंखें बेटों का जिक्र कर भर आती है। क्या गुजर रहा होगा इस मां पर जिस मां के 3 कलेजे के टुकड़े उसका आंचल छोड़ सदा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए हों। क्या पता था कि पेट के कीड़े मारने वाली दवाई
उसके बच्चों का काल बन जाएगी। फिर बोले तूने खिलाई ना, मैं बोली खिला दूंगी, बोले खिला दिया जिनको दवाई, वो दवाई मैंने बोले छौरी को पूरा दे दिया, छौरा का दादा दे दियो, वो दे दी थी मैं। हरियाणा का सोनीपत आज चुप है और चुप्पी बता रही है कि इस परिवार पर गम का पहाड़ टूटा है। बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई दी गई थी, लेकिन जिस दवाई से वो अपने बच्चों की सेहत सुधारना चाहते थे, उसी दवाई ने बच्चों की जान ले ली। शाम के टाइम में दवाई लेने गए थे स्टोर में से, तो पेट के कीड़ा का दवाई मांगे थे, उसने 2 शीशी दिए, तो 2 शीशी में से बड़े वाला लड़की के बोला जी थोड़ा सा खिला देना, आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना आधा खिला तो सुबह के टाइम में हम खिला दिए थे, उसके माँ खिला दिए। सोनीपत में मौजूद इसी कौशिक मेडिकल स्टोर से घर वालों ने दवाई खरीदी थी। पुलिस ने दवा विक्रेता के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाली दवा की शीशियां सील बंद कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। घटना के बाद माहौल गमगीन है। पिछले कुछ समय से भरत सिंह परिवार के 3 बच्चे बीमार चल रहे थे। उन्हें बच्चों के पेट में कीड़े होने का शक हुआ। उन्होंने पड़ोस के कौशिक मेडिकल हॉल से एल्बेंडाजोल सिरप बच्चों को खाली पेट पिला दिया। सिरप पीने वाले बच्चों में 8 साल की मुस्कान, 5 साल का सोनू और 2 साल का अजय था। कुछ ही देर में बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि मुस्कान को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां मुस्कान की सांसों ने रास्ते में मुस्कान का साथ छोड़ दिया। भरत कुमार सब्जी मंडी में मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस कदर उसके परिवार पर दुखों का ऐसा सितम टूटेगा जिसकी याद रह रह कर सताएगी। वीआईपी न्यूज के लिए सोनीपत से योगेश सूद की रिपोर्ट। अलर्ट इंडिया में वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं।